सोचिए अगर आपकी वाइफ, बहन या बेटी लेबर पेन से चिल्ला रही हो और उस समय डॉक्टर आपको यह सलाह दे कि अगर इनका सिजेरियन या सी सेक्शन से डिलीवरी नहीं करवाया गया तो माँ या होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और इस समय आप भी वही रास्ता चुनेंगे जो कि ऑलमोस्ट हर कोई चुनता है, सी सेक्शन या सिजेरियन का। और इस समय आप बिल्कुल भी यह नहीं सोचेंगे कि क्या प्रेग्नेंट लेडी को रियल में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। और इंसान की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लगभग पिछले 2 दशकों से भारत में एक एपिडेमिक चल रहा है जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात ही नहीं करता है। एक साल में देश भर के निजी अस्पतालों में हुई 70 लाख में से 9 लाख डिलीवरीज सी सेक्शन के जरिए की गयी। इतना ही नहीं, इन सभी डिलीवरीज में सिजेरियन करने की जरूरत नहीं थी। माँ की कोख से बच्चे का जन्म होना कुदरत के सबसे बड़े करिश्मों में से एक करिश्मा है, लेकिन जब यह करिश्मा एक करिश्मा न रहकर एक प्रॉफिट मेकिंग एपिडेमिक बन जाए तब सवाल उठाना तो बनता है। आज भारत में हर 5 डिलीवरी में से एक डिलीवरी सी सेक्शन या सिजेरियन की वजह से हो रही है, वह भी तब जब इस चीज की जरूरत तक नहीं है। देश में सी सेक्शन का ट्रेंड इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब तो लोग और डॉक्टर भी इसे एक नॉर्मल डिलीवरी समझ बैठे हैं। क्योंकि अगर आंकड़ों को देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार जहां सी सेक्शन डिलीवरी का रेट 2005 और 6 में 8.5 था, वहीं अब यह बढ़कर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 2021-22 में 21% तक हो गया है। और इसमें भी हद तब हो जाती है जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही रेट 15.48% है, जबकि वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में यह 3 गुना बढ़कर 38% तक हो गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल से होने वाली 100 में से 38 डिलीवरियां सी सेक्शन या सिजेरियन के जरिए हो रही हैं। और यह आंकड़ा चौंका देने वाला भी इसलिए है क्योंकि WHO के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी देश में सिर्फ 10 to 15% डिलीवरी ही सी सेक्शन के थ्रू होनी चाहिए। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या यह जरूरत लोगों की जरूरत है या फिर यह हॉस्पिटल के द्वारा एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ओवर द ईयर इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट काफी बेहतर हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ हॉस्पिटल इस ग्रोथ का फायदा उठाकर ट्रीटमेंट को बिजनेस समझ बैठे हैं, जिनके लिए पेशेंट सिर्फ एक कस्टमर है और उन्हें उससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, फिर चाहे उसका इलाज हो या ना हो। अब देखिए, बच्चे का पैदा होना एक नेचुरल प्रोसेस है और यह तब से चलता आ रहा है जब से कि इंसान इस धरती पर है। लेकिन जैसे ही इस नेचुरल प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है जिससे कि माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो तब प्रेग्नेंट लेडी के लोअर एब्डोमेन में एक कट लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिसे आमतौर पर सिजेरियन, सी सेक्शन या ऑपरेशन से बच्चा पैदा होना भी कहा जाता है। अब जैसा कि वीडियो में हमने पहले ही बात करी थी कि भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 2021-22 में सी सेक्शन डिलीवरी का रेट 21.5% था, जो कि WHO की रिकमेंडेशन से काफी ज्यादा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के 2 पर्सन प्रदीप कुमार और प्रीति ढिल्लन ने जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का पूरे भारत का डाटा एनालाइज करा तो तब उन्होंने पाया कि 59,000 महिलाएं जिन्होंने की लास्ट 5 सालों में बच्चों को जन्म दिया था, उनमें से जो महिलाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी उनमें से 40% महिलाओं ने सी सेक्शन या सिजेरियन के जरिए अपनी डिलीवरी करवाई, जबकि दूसरी तरफ वहीं जो लेडीज सरकारी हॉस्पिटल में गई थी उनमें से सिर्फ 11% महिलाओं ने ही सी सेक्शन के थ्रू अपनी डिलीवरी करवाई थी। इससे डिफरेंस साफ साफ नजर आता है। साथ ही में इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि 37% महिलाएं जिनको की सिजेरियन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिजेरियन सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि उनके फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव ने पास्ट में सिजेरियन करवाया था। इसके साथ ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट देखें तो भारत के कुछ राज्यों में, स्पेशली साउथ में, यह आंकड़ा 50% को भी क्रॉस कर चुका है। तेलंगाना में 54% बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से होते हैं। इसमें भी 47% सिजेरियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और 61% सिजेरियन प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, जो कि काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। इससे एक बात तो यह साफ हो रही है कि माँ बच्चे की जान को खतरा है कह के न जाने कितनों के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। अगर अब हम
इसके कारणों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कारण आता है कि इंडिविजुअल को मेडिकल की नॉलेज न होना, जिस कारण से ये हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर पाते हैं। अगर हम एक नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो यह हॉस्पिटल के लिए काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कभी कभी तो 2 या 3 दिन से ज्यादा का भी समय लगता है और साथ ही में नॉर्मल डिलीवरी का एवरेज कॉस्ट 10 to 15,000 है, जिस कारण से यह हॉस्पिटल के लिए एक टाइम कंज्यूमिंग और मॉनेटरी लॉस का सब्जेक्ट है, जिससे हम यह मान सकते हैं कि हॉस्पिटल को ओवरऑल घाटा होता है। जबकि वहीं अगर हम सी सेक्शन डिलीवरी को देखें तो यह इमरजेंसी को छोड़कर जब भी डॉक्टर की मर्जी हो तब इसे करवाया जा सकता है। साथ ही में इसका कॉस्ट नॉर्मल डिलीवरी के कंपेयर में 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। इसके साथ ही डिलीवरी के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के कंपेयर में ज्यादा दिन तक एडमिट रहना पड़ता है और साथ ही में एक बार डिस्चार्ज होने के बाद कई बार पेशेंट को रिव्यू के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस कारण से हॉस्पिटल एक अच्छा खासा बिल पेशेंट के हाथ में थमा देता है। और इससे यह पता चलता है कि इसमें हॉस्पिटल का टाइम तो बच ही रहा है, साथ में हॉस्पिटल को ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, जिसलिए काफी ज्यादा हॉस्पिटल इसी को प्रीफर करते हैं, फिर चाहे वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो या ना हो। अरे बाबा टेल देम सीजरियन इज एब्सोल्युटली सेफ, एकदम सेफ छे। बट डॉक्टर वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहां से आएगा? जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेशनल रिसर्च ने भारत के 5 सालों का आंकड़ा एनालाइज करा और उन्होंने पाया कि 2,30,870 महिलाओं में से 49,634 महिलाओं ने डिलीवरी सिजेरियन के थ्रू करवाई। और इसमें भी चौंका देने वाला आंकड़ा तब सामने आया जब यह पाया गया कि 28,512 महिलाओं ने वॉलंटरी या जानबूझकर सी सेक्शन या सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी करवाई। अब इसके अलावा भी भारत में कई महिलाएं सिजेरियन इसलिए चूज करती हैं ताकि उनके बेबी को स्ट्रेस सहन ना करना पड़े, और कई तो लेबर पेन के डर से इसे अवॉइड करती हैं। लेकिन शायद अगर इन माओं को भी यह बता दिया जाए कि यह स्ट्रेस उनके बेबी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म में उनके बेबी के लिए ही यह बेनिफिट रहेगा, तो शायद ही वे इस सी सेक्शन या सिजेरियन से बचने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में अगर डॉक्टर भी पेशेंट को अच्छी से कंसल्ट करे और उसे सी सेक्शन डिलीवरी के प्रो और कॉन्स या नुकसान और फायदे बताएं, तो शायद ही कई लोग अननेसेसरी सिजेरियन या सी सेक्शन डिलीवरी को चूज नहीं करेंगे। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर खड़ा उठ रहा होगा कि आखिर सिजेरियन से क्या नुकसान है। अब WHO के अनुसार जब बेबी डिस्ट्रेस में हो या फिर ट्विंस या ट्रिपलेट हो या प्लेसेंटा के साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर माँ के कई हेल्थ कंसर्न हो जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या फिर लास्ट डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो, तो इन सब कारणों पर तो WHO के अनुसार भी सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर सिजेरियन डिलीवरी माँ लेबर पेन से बचने के लिए या फिर डॉक्टर अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो इसमें किसी का भी कोई फायदा नहीं है। इससे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में माँ और बेबी दोनों को काफी ज्यादा नुकसान होते हैं। लैंसेट और WHO के स्टडी के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज में सी सेक्शन से होने वाली मौतें डेवलप्ड कंट्रीज के कंपेयर में 100 गुना ज्यादा हैं। और इसमें यह भी पाया गया है कि 32% महिलाओं की मौत पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण, 19% एलैम्प्सिया, 22% सेप्सिस और 14% मौतें एनेस्थीसिया के कारण होती हैं। इसके अलावा भी जो बच्चे सी सेक्शन डिलीवरी से पैदा होते हैं अक्सर उनमें भी ओबेसिटी और अस्थमा जैसी बीमारियां कॉमन रहती हैं। और इसके साथ ही महिलाओं में सी सेक्शन के कारण बाद की प्रेगनेंसी में यूट्रस रप्चर और प्लेसेंटा प्रीविया जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं। और सिजेरियन या सी सेक्शन डिलीवरी का काला सच यही खत्म नहीं होता है। इसके साथ ही भारत में कई ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको रियल में सिजेरियन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन असल में गरीबी या मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण उनको यह सुविधा नहीं मिल पाती है। अब एक तरफ तो इसका काफी ज्यादा मिसयूज या ओवर यूज हो रहा है और दूसरी तरफ जिनको इसकी रियल में रिक्वायरमेंट है वे लोग इससे वंचित रह रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हो सकता है मेरा यह वीडियो आपके लिए या आपकी बहन, बेटी, वाइफ या फिर दोस्त के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और साथ ही में वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।